सभी दोस्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको ले चलते हैं भक्त लोचन दास के जीवन दर्शन की ओर। बंगाल के वर्धमान जिले में कोग्राम नामक स्थान भक्तवर श्री लोचन दास जी की जन्मभूमि थी। इनके पिता का नाम कमलाकर और माता का नाम सर्वानंदी देवी था। घर संपन्न था। लोचन दास अपने माता पिता की एकमात्र संतान थे और उनका ननिहाल भी उसी गांव में होने के कारण वृद्ध नाना नानी भी उनको बहुत ही प्यार करते थे। इस प्यार दुलार के कारण लोचन दास का बाल्य जीवन प्राय हंसने खेलने में ही बीता। उन्हें पढ़ने लिखने का विशेष अवसर नहीं मिला। घर में संपन्न होने और माता पिता तथा नाना नानी के परम स्नेह से सदा पले होने पर भी लोचन दास का मन किसी पूर्व संस्कारवश विषयों में नहीं लगता था। वह खेलने में मिट्टी के महल बनाते और फिर उन्हें बिगाड़ कर कहते, देखो यह संसार भी ऐसा ही है, आज है कल नहीं। वास्तव में बात भी यही है। बच्चों की मिट्टी के बने घरों को बनते बिगड़ते देखकर माता पिता हंसते हैं और बच्चों को उस खेल में निमग्न देखकर और बीच बीच में खेल में उन मिट्टी के महलों के लिए लड़ते झगड़ते तथा रोते हंसते देखकर बड़ी उम्र के लोग उन्हें मूर्ख मानते हैं, परंतु अपनी दशा पर विचार नहीं करते। संसार के सब जड़ पदार्थ मिट्टी के ही तो हैं। पार्थिव पदार्थ में कौन सा दूसरी चीज़ से बना है? हीरे मोती सोना चांदी, महल मंदिर, मोटर विमान, मेवा मिश्री सब मिट्टी से ही तो बने हैं। हम बच्चों पर हंसते हैं, उन्हें मूर्ख मानकर कोसते हैं, परंतु खुद इन्हीं मिट्टी की चीज़ों के संग्रह और भोग के लिए दिन रात भटकते रहते हैं। प्राणियों की हिंसा करते हैं, दूसरे मनुष्यों से बैर बांधते हैं। इन मिट्टी के पदार्थों के लिए तो इतने कारखाने बने हैं। मिट्टी के पदार्थों के लिए ही तो लड़ाई लड़ने को ये कोर्ट कचहरियाँ बनी हैं। खुद मिट्टी के पुतले हम मिट्टी की बनी वस्तुओं पर पागल हो रहे हैं। जैसे बच्चों का मिट्टी का महल पलक मारते मारते ढह जाता है, ऐसे ही हमारे ये सब पदार्थ भी नष्ट हो जाएंगे। लोचन दास के पिता माता को पौत्र का सुख देखने की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने 11 वर्ष की अवस्था में ही लोचन दास का विवाह करना चाहा। लोचन दास ने बहुत मना किया, परंतु आखिर माता पिता की आज्ञा के सामने सिर झुकाकर उन्होंने विवाह कर लिया। साक्षात लक्ष्मी जैसी बहू का मुख देखकर लोचन दास के माता पिता को बड़ी खुशी हुई, परंतु लोचन दास का मन इधर नहीं फिरा। उनकी मनोवृत्ति जहाँ लगी थी वहाँ से नहीं हट सकी। श्रीखंड नामक स्थान में श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त पंडित प्रवर नरहरि जी महाराज निवास करते थे। वे जैसे प्रेमी भक्त थे, वैसे ही सर्व शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान भी थे। उस समय श्रीखंड में रास हुआ करता था। दूर दूर से भक्त लोग आकर रास उत्सव में भाग लिया करते थे। लोचन दास भी गांव के कुछ बालकों के साथ श्रीखंड गए और वहां भक्तवर श्री नरहरि जी के सत्संग से लाभ उठाने लगे। लोचन दास जी श्री नरहरि जी से दीक्षा लेकर उनके शिष्य हो गए। उनकी रही सही सारी आसक्ति नष्ट हो गई। उनका वैराग्य श्री कृष्ण अनुराग के रूप में बदल गया। वैराग्यवान पुरुष ही श्री कृष्ण प्रेम के प्रकृत अधिकारी हैं। संसार के भोगों में आसक्त विषयी मनुष्यों को श्री कृष्ण का योगीजन दुर्लभ प्रेम क्यों प्राप्त होने लगा? लोचन दास
वहीं रह गए और बड़ी तेजी के साथ साधन के पथ पर अक्सर अग्रसर होने लगे। वे माता पिता, बालिका पत्नी, गांव, घर, बंधु बांधव सबको भूलकर श्री भगवान के प्रेम में निमग्न हो गए। सद्गुरु नरहरि जी भी अधिकारी शिष्य की उन्नति में दत्तचित्त हो गए। श्री नरहरि जी बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विद्वान थे। लड़का उनका शिष्य हो गया। यह सुनकर कमलाकर और सर्वानंदी को बहुत आनंद हुआ, परंतु वे उसे घर लाना चाहते थे। कारण क्या था कि बहू अब पूर्ण युवती हो गई थी। उसकी उम्र 16 को पार कर रही थी। 8 वर्ष पहले विवाह के समय पति का मुख देखा था। उसके बाद गौना ना होने तक वह पियर में रही और जब ससुराल आई तो पति को वहाँ नहीं पा सकी और न इतने लंबे समय में पति ने उसको कोई संदेशा भेजा और न उसकी कोई खबर ही ली। इससे उसकी मानसिक वेदना बहुत ही बढ़ गई थी। वह सदा उदास रहा करती थी और रात को एकांत में आंसुओं की तप्त धारा से मुंह को धोकर हृदय को कुछ शीतल करने का प्रयास करती। पुत्र वधू की यह दशा देखकर और सुनकर लोचन दास के पिता माता को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने उसे सांत्वना प्राप्ति के लिए पियर भेज दिया और कमलाकर ने पंडित नरहरि जी के पास जाकर सारी स्थिति उनको समझाई। नरहरि जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने लोचन दास को बहुत समझाया बुझाया और न मानने पर अंत में जोर देकर उन्हें आमोदपुर नामक गांव में ससुराल में भेजा। लोचन दास गुरु आज्ञा को सिर चढ़ाकर आमोदपुर गांव ससुराल पहुँचे। बहुत दिन पहले आए थे, इससे उन्हें ससुराल का घर याद नहीं था। विधाता का विधान कुछ और ही था। गांव में घुसते ही उन्हें एक सुंदरी युवती मिली। उन्होंने बड़े ही विनीत भाव से उससे पूछा, माता जी, अमुक घर कहाँ है? किस रास्ते होकर जाने से मैं वहाँ पहुँच सकूँगा? युवती एक बार उनकी ओर देखकर और उंगली के इशारे से उन्हें एक तंग गली का रास्ता दिखाकर सिर नीचा किए अपने रास्ते चली गई। लोचन दास ससुराल पहुँचे। बहुत दिनों बाद बैरागी जमाई को घर आया देखकर लोचन दास जी के सास ससुर के आनंद का पार नहीं रहा। स्वागत सत्कार, कुशल प्रश्न आदि के बाद स्नान भोजन हुआ। रात तो हो ही गई थी। लोचन दास सास की आज्ञा से एक कोठरी में घुसे और जाकर देखते हैं तो वहाँ वही युवती खड़ी है जिससे उन्होंने रास्ता पूछा था और माता जी कहकर संबोधन किया था। युवती ने भी समझा कि वह अपरिचित मुसाफिर ही मेरे हृदय का आराध्य देव है। पति के मुख से निकला हुआ माता जी शब्द याद आते ही धर्म भीरू तरनी कांप गई। उसका मुख मलिन हो गया। विषाद की छाया प्रत्यक्ष रूप से उसके मुख पर दिखलाई देने लगी और थोड़ी देर में हृदय का वह दुख उसके नैनों से मोतियों की असंख्य बूंदों के रूप में झरने लगा। युवती साड़ी के आंचल से आंख पोंछकर दूर हट गई। लोचन दास भी सब कुछ समझ गए। युवती पत्नी की करुण दशा देखकर दयाद्र लोचन दास का हृदय विदीर्ण हो गया। उनके मुख से एक शब्द निकलना भी दुभर हो गया। समय की गति कभी नहीं रुकती। रात प्राय बीत गई, परंतु अभी तक पति पत्नी दोनों चुप हैं और दोनों की आंखों से आंसू की झड़ी लग रही है।
निशानाथ को अस्ताचल की ओर जाते देखकर सूर्य देव की अगवानी करने के लिए अर्णोज्ज्वल वस्त्रों से तन ढांककर उषा देवी पधारी। अब लोचनदास की जबान खुली। धर्मभीरू लोचनदास ने विधाता का अनिवार्य विधान बतलाकर पत्नी को समझाया। उसने गद्गद कंठ से कहा, स्वामीन, मेरे तो आप ही आराध्य देव हैं। आपको छोड़कर मैं दूसरे किसी ईश्वर को नहीं जानती। मैंने तो सोते जागते सदा सर्वथा आपका ही चिंतन किया है। मैं भोग की भूखी नहीं हूँ। मुझे आपका शरीर नहीं चाहिए। मैं तो हृदय चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपने जिसको माँ कह दिया उसके साथ पत्नी का सा बर्ताव करके धर्मपथ से च्युत हो। मेरी तो बस यह है एक ही प्रार्थना है कि आप मुझे सदा अपने साथ रखें। आपको स्पर्श करने का मेरा अधिकार न रहने पर भी सेवा करने का तो अधिकार है। आप निश्चय रखें, मैं काम की दासी नहीं हूँ। मैं तो प्रेम की भूखी हूँ। ईश्वर आपके और मेरे पवित्र व्रत को निभाएंगे। आप कोई संदेह न करें। इस प्रकार स्वामी के चरण प्रांत में बैठी हुई सती न मालूम कितनी बातें कह गई, परंतु उसकी बातों में कहीं भी न कातरता थी, न कमल लोलुपता, न विषाद था, न अधीरता और न भोग वासना। वह तो केवल एक साथ रहने की इच्छा, प्रार्थना, जिसको लोचनदास ने स्वीकार किया। पवित्र शील व्रत को धारण कर दोनों पति पत्नी परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सूर्य उदय से पूर्व ही वहाँ से चल पड़े। आहा, कैसा ऊंचा भाव है। एक बार भूल से भी जिसको माँ कह दिया, विवाहिता पत्नी होने पर हृदय को कठोर करके उसके साथ पत्नी का सा व्यवहार त्याग देना और पत्नी का इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेना कितनी धर्मप्रियता है। कहाँ वह पुण्यकाल और कहाँ आज का इंद्रियों की गुलामी से सना हुआ लंपटता और विषय वासना युक्त व्यभिचारणपूर्ण गंदा जमाना। पिता माता की मृत्यु के बाद लोचनदास अपनी सारी धन दौलत गरीबों को बांटकर ग्राम के बाहर एक पर्णकुटी बनाकर सती पत्नी के साथ वहीं रहकर भगवत भजन करने लगे। दोनों की जवान उम्र थी और दोनों रात दिन पास रहते थे, परंतु उनका व्रत अटल था। वे कभी आत्मविस्मृत नहीं हुए। वे धर्मपथ से कभी एक पैंड भी नहीं डिगे। भगवत प्रेम में दोनों ही मस्त रहते थे। लोचनदास जी का श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रगाढ़ प्रेम था। इसी से उन्होंने श्री चैतन्य लीला का वर्णन करने की इच्छा से चैतन्य मंगल नामक बंगला महाकाव्य की रचना की। लोचनदास जी कुटिया में बैठे बैठे एकांत में चैतन्य मंगल का गान करते और सती पत्नी पास बैठी हुई एकाग्र मन से हर्ष अश्रु बहाती हुई सुनती। कभी कभी वह भी भावावेश में साथ साथ गाने लगती। इस प्रकार युवती पत्नी लोचनदास की साधन संगिनी बन गई। उनका दाम्पत्य प्रेम श्री कृष्ण प्रेम के रूप में परिणित हो गया और उस प्रेम की सुधा धारा विश्व को पावन करने लगी। लोचनदास का चित्त आनंद से भर गया। उनका ग्रंथ चैतन्य मंगल वैष्णवों की परम प्रिय और बहुमूल्य संपत्ति है। उसमें श्री श्री चैतन्य देव की प्राय सभी लीलाओं का बड़ी ही मधुर भाषा और सुंदर भावों में वर्णन किया है। इसके सिवा लोचनदास जी ने दुर्लभ सार
वस्तुत तत्वसार आनंद लतिका प्रार्थना श्री चैतन्य प्रेम विलास देह निरूपणा और राग लहरी नामक 7 ग्रंथों की और भी रचना की थी। ये सातों ही वैष्णवों के प्रिय ग्रंथ हैं। उनका सारा जीवन भजन कीर्तन और ग्रंथ निर्माण में ही बीता। 66 वर्ष की अवस्था में सम्मत 1645 बिस्मित फूस मास में उनका भगवत स्मरण करते करते ही देवासान हुआ। कोग्राम में कुनुई नदी के तीर पर उनकी समाधि बनी है। लोचन दास की पत्नी का भी समस्त जीवन भगवत भजन में ही बीता। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।